बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आबाद होंगे। देखिए, इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को एक बहुत अहम मैसेज जो ज़्यादातर लोग मुझसे फ़ोन पे पूछते हैं, असाइलम यानी कि पॉलिटिकल स्टे के बारे में कि इटली में कैसे आप पॉलिटिकल स्टे कर सकते हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर है, आपको कौन कौन से स्टेटस मिलेंगे और आप लोगों के हकूक़ क्या हैं। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिए और अगर आप लोग का किसी दोस्त से आपको इस ब्रीफिंग की ज़रूरत है तो उसके साथ आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिल सके। देखिए, बात कर शुरू में रिchiesta di asilo politico से करता हूँ। रिchiesta di asilo politico का मतलब ये है कि जब आप इटली में असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक परमिट मिलता है, परमेसो दी सोजिorno। 6 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है और उसको हम लोग रिchiesta di asilo politico कहते हैं। इस को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास जिस शहर में या जिस ज़िले में के कस्तूरे में आपने असाइलम को अप्लाई करना है, उसकी आपके पास ऑस्पिटी जर्नल ज़बान में और इटालियन ज़बान में ऑस्पिटलिटा होना ज़रूरी है और कस्तूरा आपसे आपके मालिक के घर का या उसके डॉक्यूमेंटेशन भी मांग सकता है। ये उनका कानूनी हक है और ये परमेसो सोजिorno आपको जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद 6 महीने की परमेसो सोजिorno दी जाएगी और इसके ऊपर आप 61 डेज़ के बाद आप लोग काम इसके ऊपर कर सकते हैं। आप अपना partita IVA खोल सकते हैं, आप जिसको लिचेंसा कुछ लोग बोलते हैं, और नॉर्मल काम कर सकते हैं और इसके ऊपर आप तीसरा सैनिटारिया यानी कि मेडिकल कार्ड बनवा सकते हैं जिससे आप अपना इलाज करवा सकते हैं। इस परमेसो सोजिorno के ऊपर आप हरगिज़ अपने मुल्क नहीं जा सकते। ये परमिट सिर्फ़ और सिर्फ कानून के मुताबिक इटली में रहने के लिए वैलिड होता है। जब मैं आपको एक और मशवरा दूंगा कि जब भी आप इस रिchiesta di asilo के दौरान अगर आपका कमीशन नहीं हुआ यानी कि आपको प्रेफेतूरे में अभी तक सुना नहीं गया, आपकी स्टोरी को नहीं सुना गया, तो आप लोग जब भी किसी भी किस्म की कसूरा चेंज करते हैं या किसी भी वजह से आप अपनी रिहाइश को तब्दील करते हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बात है कि आप मुतलका कसूरा उसको अपनी ऑस्पिटी रिन्यू करवा के दें ताकि किसी भी किस्म की आप के केस से रिलेटेड अगर उन्होंने आपको कोई कम्युनिकेशन करनी है यानी कि आपके कमीशन की डेट आई है तो आपको परेशानी का सबब ना बने। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अब बात करता हूँ कि जब आपकी सुनवाई होगी प्रेफेतूरे में तो आपको कौन कौन सी परमेसो दी सोजिorno मिल सकती है। सबसे पहले बात ये, मैं आपको बीइंग अ पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी होने के नाते प्रोफेशन को एक साइड पे रखिए। ये कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर हम लोग कमीशन वालों को बोलेंगे कि हम लोग गरीब गुरबा मजबूर लोग हैं तो इसकी वजह से असाइलम मिलेगी, ये हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं है। ये जिनेवरा कन्वेंशन के मुताबिक असाइलम उन लोगों को दी जाती है जिनको किसी भी वजह से उनको अपने मुल्क में, जिस मुल्क से वो भाग के आए हैं, उनका अपना ओरिजिन कंट्री, अपने मुल्क में उनको जान का ख़तरा है, किसी भी पॉलिटिकल ओपिनियंस की वजह से या किसी भी मिनॉरिटी बेस पे या नस्ल ज़ात पात की वजह से उनको अपने मुल्क में जान का ख़तरा है, तो वो आप यूरोप में या पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे असाइलम कर सकते हैं जिन जिन कंट्री ने जिनेवरा कन्वेंशन की रेटिफिकेशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आइन में की हुई है। अब बात करता हूँ डिटेल से जो स्टेटस आप लोगों को कमीशन आपकी सुनवाई करने के बाद आपको दे सकता है। पहला, स्टाटस दी रिफुजिato।
ये अजीलो पॉलिटिको का स्टेटस आपको दिया जाता है। ये सबसे टॉप का स्टेटस है और इस स्टेटस ये उन लोगों को दिया जाता है, जिस तरह का मैंने आपको पहले बताया, कि जिन लोगों को अपने मुल्क में ज़ात पात मिनॉरिटी पॉलिटिकल बेस पे या किसी भी वजह से उनको जान को ख़तरा है, तो वो उन लोगों को ये स्टेटस दिया जाता है। ये परमेसरी सोजोर्नो जो कस्तूरे की तरफ से दी जाती है, ये 5 साल की ये मिलती है। इसको आप रिन्यू करवा सकते हैं, इसके ऊपर आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, आप अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं यहाँ पे। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी बताता चलूँ कि आप अगर आपके पास अजीलो पॉलिटिको का स्टेटस है, तो आपको ना खुद की ज़रूरत है और ना ही आपको घर के डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत है अपनी फैमिली को बुलाने के लिए। आज तक के कानून के मुताबिक, जिस दिन के ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, बाद में अगर कानून की किसी भी किस्म की तब्दीली हो जाए तो उसका ज़िम्मेदार कोई भी नहीं है। और इसके अलावा आप लोग यूरोप के दूसरी कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं और 5 साल के कंटिन्यू रेजिडेंसी के बाद, परमेसरी सोजोर्नो नहीं, रेजिडेंस जब आपका बना तब उसके 5 साल कंटिन्यू होने के बाद आप लोग इटालियन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक और बात, जो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा फ़ोन के ऊपर पूछते हैं, वकील साहब ये हम लोगों के 5 साल कार्ता दी सोजोर्नो अप्लाई करने के लिए कहाँ से स्टार्ट होंगे। ये देखिए, कानून को अगर देखा जाए, क्योंकि मैं आपको कानून के दायरे में रह के ही सारी बात बता सकता हूँ, कानून के मुताबिक आप लोगों को जिस दिन पहली परमेसरी दी सोजोर्नो रिक्वेस्टा दी अजीलो पॉलिटिको, जिस दिन आप लोग रिक्वेस्ट करते हो, उस दिन से आप लोगों का 5 साल का टाइम काउंट होगा। लेकिन बदकिस्मती से बाज़ कस्तूरे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन कानून ये है कि जिस दिन से आपने पहली दफ़ा रिक्वेस्ट किया, वहाँ से 5 साल का टाइम उस दिन से आप काउंट करेंगे। और इसके अलावा आपको तीतुलो दी वियाggio, यानी कि यूएनओ का पासपोर्ट, आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ताकि असाइलम अजीलो पॉलिटिको वालों के पास अपने मुल्क का पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टेटस जो आपको देंगे वो सुसिडियारिया का स्टेटस आपको देंगे, कि ये उन लोगों को मिलता है जिनको अजीलो पॉलिटिको, जिन लोगों जो इन कंडीशंस पे पूरा नहीं उतरते, लेकिन उनको किसी भी वजह से अपने मुल्क में कोई जान का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, या वो ऐसे इलाके से हैं जिन इलाकों में खाना जंगी लगी हुई है, या किसी भी वजह से उनके ऊपर इल्ज़ाम लग चुका है इस तरह का कि उनको सज़ाए मौत होने का ख़तरा है, कि जो एंटी टॉर्चर कन्वेंशन के ख़िलाफ़ है, तो उन लोगों को ये प्रोटेक्शन सुसिडियारिया दिया जाता है। और ये परमेसरी सोजोर्नो भी 5 साल इसकी वैलिडिटी होती है, और जब ये ख़त्म होगी तो जिस कमीशन ने आपका ये अप्रूव किया होगा स्टेटस, वो दोबारा इसको रिव्यू कर सकता है आपको, कि ये आपको रिन्यू करके देनी है या नहीं देनी। इसके अलावा आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, अपना प्रतीता ईवा खोल सकते हैं। इसके अलावा आप कालाज का जो तीसरा सैनिटारिया, जिसको हम लोग डॉक्टरी कार्ड बोलते हैं, वो बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप आज तक के कानून के मुताबिक आप अपनी फैमिली अप्लाई कर सकते हैं, और जिसके लिए खुद और घर के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आप यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में जा सकते हैं। और अगर आपका मुल्क आपको आपकी गवर्नमेंट किसी भी वजह से आपको पासपोर्ट नहीं इशू कर रही, तो आप लोगों का हक बनता है कि वो आप इम्पीडिशन जिन वजूहात की वजह से आपकी गवर्नमेंट आपको ये डॉक्यूमेंट इशू नहीं कर रही, आप कसूरे को दिखा के तो आप तीतुलो दी वियाggio, यानी कि यूएनओ का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद वाला जो स्टेटस है, वो उसको हम लोग प्रोटेक्शन स्पेशले बोलते हैं, कि ये उन लोगों को दिया जाता है कि जिनको
ना तो आप रिफुजातों का स्टेटस मिला, ना उनको सुसिडियारिया का मिला, लेकिन उनकी जान को उनके मुल्क में ख़तरा है, किसी भी वजह से टॉर्चर हो सकता है या किसी भी वजह से ज़दोकोब होने का ख़तरा है, तो उनको ये प्रोटेक्शन स्पेशले दी जाती है। ये परमेसो सोजोर्नो 6 महीने से लेके 1 साल तक की होती है और इसको रिन्यू करके कसूरा आपको तब करके देगा जब वो मुतलका कमीशन से पूछेगा कि आया इसको रिन्यू करके दिया जाए या नहीं किया जाए, और इसको कन्वर्ट आप लोग नहीं कर सकते और इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। और उसके बाद वाला जो स्टेटस है वो जी जनाब काजी स्पेशली, ये ऐसा स्टेटस है, ये इसको 5 अक्टूबर 2018 को डिक्रेतो दी सिक्योरेसा के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये उमानितारिया वाली सोजोर्नो को ख़त्म करके तो एक ऐसी ये भी कुछ कैटेगरीज की परमेसो सोजोर्नो, नई कैटेगरीज की परमेसो सोजोर्नो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, उनमें से ये एक है। और ये इसको परमेसो सोजोर्नो को आप रिन्यू करवा सकते हैं, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, आप इसके ऊपर प्रतीता ईवा खुलवा सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप इसके ऊपर तीसरा सैनिटारिया बनवा सकते हैं। और अगर आप लोग इसकी वैलिडिटी के दौरान अगर आप चाहें तो आप अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट लगा के और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ, मेरे चैनल को डॉक्टर फैसल महमूद इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये पता चल सके कि इटली में सियासी पनाह का केस कैसे किया जाता है। देखिए, रिकेसा दी अजीलो पॉलिटिको, जिससे मैंने ये इस वीडियो के शुरू में आगाज़ में आप लोगों को बताया, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इस परमेसो दी सोजोर्नो के ऊपर हम लोग पाकिस्तान जा सकते हैं। देखिए, जितनी भी कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं अभी तक, जितने भी सारे स्टेटस की परमेसो सोजोर्नो प्रोटेक्शन इंटरनेशनल यानी कि सियासी पनाह से रिलेटेड मैंने ये जो आपको बताई है, इनके ऊपर आप अपने मुल्क में हरगिज़ नहीं जा सकते। अगर आप अपने मुल्क रिकेसा दी अजीलो पॉलिटिको के ऊपर, तो आप इटली से कानूनन बाहर नहीं जा सकते। अगर आप इन परमेसो सोजोर्नो के ऊपर अगर आप अपने मुल्क जाएंगे तो आपका ये नुकसान हो सकता है कि अथॉरिटीज़ आपको जो नेशनल कमीशन है जो रोमा में है, ये आपकी परमेसो सोजोर्नो को कैंसिल कर सकता है और आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जी, बहुत शुक्रिया।